आज हम लोग पढ़ेंगे मंगलम पाठ में जितने भी श्लोक दिया गया है, कौन श्लोक किससे लिया गया है, इसी के बारे में पढ़ना है, जो पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव पूरा बन सकता है। पहला का दिया है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। पूछेगा सवाल कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो कुल 5 मंत्र हैं, जो 4 उपनिषदों से लिया गया है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, जो 4 उपनिषदों से क्या किया गया है, लिया गया है। पहला मंत्र जो है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यपि हितं मुखम, यानी यह पहला जो मंत्र है, श्लोक है, यह लिया गया ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से क्या किया गया है, लिया गया है। दूसरा मंत्र जो है अरो अरियान महतो महियान, यह दूसरा श्लोक है, यह लिया गया कठोपनिषद से। कठोपनिषद से क्या किया गया, लिया गया। तीसरा जो श्लोक है सत्यमेव जयते नानिर्तम, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चतुर्थ मंत्र यथा नद्या अस्मंद करस्यानंदमान समुद्रे, यह जो श्लोक 4 है, यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी तीसरा और चौथा दोनों मुंडकोपनिषद से क्या किया गया, लिया गया है। पंचम मंत्र जो है वेदम हमेतम पुरुषम महानतम, जो है यह लिया गया श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। श्वेताश्वर उपनिषद से क्या किया गया, 5वां मंत्र लिया गया है। पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा की गई। पहला जो मंत्र है उसमें सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुख जो है किसे ढका गया है, यानी हिरण्मयेन पात्रेण से ढका गया है। उसी प्रकार जो दूसरा मंत्र है उसमें आत्मा के बारे में कहा गया है, चर्चा किया गया है। उपनिषद में ब्रह्म यानी आत्मा और परमात्मा की चर्चा की। उपनिषद में जो है ब्रह्म किसमें, आत्मा और परमात्मा के रूप में क्या किया गया, चर्चा किया गया है। मंगलम पाठ में मंत्र पद्यात्मक रूप में है। पूछेगा कि मंगलम पाठ में जो श्लोक जो दिया गया किस रूप में दिया गया है, तो हम कहेंगे पद्यात्मक रूप में दिया गया है। संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है, यानी पूरा जो संसार है परमात्मा के द्वारा ही क्या है, शासित है। सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सत्य का मुख जो है यह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। यानी यहाँ हिरण्मयेन मन हो गया सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा है। कह रहा है जो आत्मा बताया गया दूसरा मंत्र में, जो आत्मा जो है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा है, बताया गया है। आत्मा महान से भी महान है, बताया गया है कि आत्मा जो है महान से भी महान है, और आत्मा परमात्मा के ही अंश है, और जो आत्मा है वह परमात्मा के का ही अंश है। करा आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है या निवास। पूछेगा आत्मा कहाँ निवास करती है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है, आत्मा निवास करती है। शोक रहित होकर ही मनुष्य आत्मा को देख सकता है, यानी शोक रहित होकर ही मनुष्य क्या करता है, आत्मा को प्राप्त कर सकता है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही क्या कर सकता है, आत्मा को देख सकता है। सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। पूछेगा किसकी विजय होती है, तो सत्य की। किसकी विजय नहीं होती है, तो यह होगा असत्य की। सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। सवाल पूछेगा सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो देवलोक का। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। सवाल कहेगा कि नदियाँ किसको छोड़कर समुद्र बन जाती है, तो नाम और रूप को छोड़कर
समुद्र में मिल जाती है या समुद्र बन जाती है। विद्वान नाम रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर क्या होते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं या एकाकार हो जाते हैं। वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है। कह रहा है वेदों को जानने वाला जो पुरुष होता है वह महान होता है। जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। कह रहा है कि परमात्मा को जानने के अलावा कोई मुक्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है। इस तरह पूरा मंगलम पाठ का जितने भी क्वेश्चन है सब इससे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।